तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो प्रश्नावली हमारी 3.6। आप ये कह रहे होगे मतलब 20 से 20 ये 3.6 प्रश्नावली क्यों ले ली है? क्योंकि भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसको हम थोड़े आगे लेके चल रहे हैं। और अगर आप इस मतलब इसको इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो पेपर में आते हैं तो हमें तो भाई कराने का फर्ज बनता है, जो भी है। देखो, क्वेश्चन ये है हमारा। पहले हाँ, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। देखो, वीडियो को समझना, कहना क्या चाह मतलब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह, सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में परिवर्तित कर हल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई इजक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 1/x और 1/y मतलब 1/x इजक्वल टू यू तथा 1/y इजक्वल टू वी लिख सकते हैं। मान के चलो हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनाना है भाई, तो u अपॉन 1/x इक्वल टू यू है तो u अपॉन 2 प्लस u/3 इज इक्वल टू 2। ये यहाँ तक हमारा निकल के आएगा पहला समीकरण। अगर अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 और 3 का क्या है, एलसीएम का है 6। 6 हमारा एलसीएम निकल के आया 2 तिया 3u प्लस 3 दूनी 2u इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 3u प्लस 2v है इज इक्वल टू 6 दूनी 12। देखो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। यही मेन था यहाँ, इसके बाद आप स्वयं कर दोगे, यही नेम था। अब देखो नेक्स्ट है पहला समीकरण। अब वही इसमें लेना 1/x 1/y। तो देखो 1/x तो u/3 प्लस u/2 इज इक्वल टू 13/6। भिन्न तो आती होंगी आप पे, तो 2 और 3 का जो एलसीएम निकल गया वो 6 निकल के आएगा। 3 दूनी 2u प्लस v है ये 2 तिया 3v इज इक्वल टू 13/6। क्योंकि इसके आगे 13/6 है तो 13/6 और इसके आगे 2 था, हमने 2 कर लिया। अब देखो इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 से 6 कट गई 13। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ये हमारा मेन था 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया है नहीं, ये बता दो और हम आपको कराते रहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आपको ये समीकरण उतार लेने, सिर्फ क्या करना चाहिए, समीकरण उतार लेने जो हमारे निकल के आए हैं। समीकरण उतार लेते हैं हम, यहाँ पर उतार लेते हैं 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 और 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये समीकरण हमारा सेकंड बन गया। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको उतार लेना है। ये चीज़ उतारने के बाद आपको यहाँ पे लाना है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको इनमें से या तो ऐसी संख्या से गुणा करके घटाना है, जोड़ना है कि इनमें से या तो v से v कट जाए, v की जो संख्या आ रही है, y से u से u कट जाए। देखो समीकरण फर्स्ट में अगर हम कितने का गुणा करें, 3 का। समीकरण फर्स्ट में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा
तथा 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर। अब देखो समीकरण फर्स्ट में 3 गुणा कर दे, 3 3 9, 9u प्लस 3 दूनी 6 v इज इक्वल टू 12 3 36। अब सेकंड देख लो, अब हमें 2 दूनी 4, 4u प्लस 3 दूनी 6v इज इक्वल टू 13 दूनी 26। अब देखो इसको घटाने पर प्लस है ये माइनस हो गई, प्लस है ये माइनस हो गई, प्लस ये माइनस हो गई, कितनी बची 10 बची, 36 में से 26 का तो 10, ये हमारी कट गई, ये प्लस के 5u, तो u इज इक्वल टू 2 का 5 दूनी 10। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं? अगर आप ऐसा करते, देखो अगर आप समीकरण से मान लो समीकरण फर्स्ट में हम कर रहे हैं 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6 आ गई, हमें यहाँ पर भी 6 लानी है, तो समीकरण सेकंड में किसका गुणा करेंगे हम? 3 का, 3 दूनी मतलब 2 तिया 6, 6 से 6 कट जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। तो u इक्वल टू 2, u का मान कोई से समीकरण में रख दो, मान लो समीकरण फर्स्ट में रखने पर u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर u इक्वल टू कितनी है हमारी 2 है, तो 3 मल्टीपल u की जगह कितनी है 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 3 दूनी 6, 6 प्लस की इधर माइनस में जाएगी तो 2v इज इक्वल टू 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 12 में से 6 गए तो 6, तो v इज इक्वल टू 3। देखो u इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 3 और u, और अब देखो हमने यहां से क्या दिया था 1/x। अब आगे जो नेक्स्ट क्या करना है हमें, 1/x इज इक्वल टू 2, x की जगह हमने 1/x कहाँ गया वो 1/x की जगह u को लिखा था, तो u की जगह हमें क्या लिखनी है 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 1/2, x को इधर ले जाएंगे, देखो 2 इधर आ जाएगी, x इधर आ जाए, x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे देखो 1/y इज इक्वल टू कितनी है 3, y इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाए 1/3। यही मेरे समझाने का एक उद्देश्य था। देखो इसमें क्या होता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन लाइनिंग से होते हैं, वो आप सेम से निकल आते हैं, फिर वो कहते हैं 2 फिर और क्वेश्चन आते हैं वो अलग आ जाते हैं। और देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड में अंडर रूट में, इसमें 1/x इज इक्वल टू आपको क्या रखना है u, और 1/y इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको v। तो देखो सेकंड क्वेश्चन को आप कर लोगे 101% कर लोगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को कराते हैं आपको। तो देखो हमारा x और y आपके सामने निकल के आ गया है, इससे कोई आपको कोई आकांक्षा तो नहीं है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड बिल्कुल सेम है, 1/x इज इक्वल टू आपको u लिखना है, तो यहाँ पर 2u आ जाएगा क्योंकि ऊपर है हमारी 2, ठीक है, तो कर लोगे मुझे पता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड को करेंगे अब हम। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो देखो ये तो हमारा निकल रहा है क्योंकि समीकरण हमारा बन रहा है ये तो, लेकिन ये हमारा बट्टे में अंश या हर को हमें क्या लिखना है, बट्टे मतलब वैसे आपको पूरा समीकरण बनाना है, अंश और हर को बदल के पूरा समीकरण बनाना है। हमारा यहाँ से आगे तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, तो हमको क्या करना है 1/x इज इक्वल टू क्या करना है 4, 1/x इज इक्वल टू हम क्या मान लें, x मान लो, x ही मान लो या a मान लो, चलो कैपिटल A है, और ये 1/x इज इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है। अब देखो 4a, अब क्या निकल के आएगा हमारा समीकरण 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। वही बात करनी, वही मतलब क्या, हमें x या y कोई काटनी है। अब देखो यहाँ पर हमारी 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है,
अगर हम समीकरण, अब देखो समीकरण फर्स्ट में हम 3 का गुणा करते हैं, समीकरण फर्स्ट में तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, अगर हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो भी 12। मतलब हम समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट है हमारा, ये समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा तथा सेकंड में 4 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर क्या निकल के आएगा, 4 × 12, 12a माइनस 3 चक्कू 12, 3 चक्कू नहीं 3 × 9, 3 का मल्टीप्लाई यानी 3 × 9 वाई 14 दूनी 28, 14 × 42, ये निकल गया। सेकंड क्या निकल गया, 3 चक्कू 12 ए माइनस और 4 चक्कू 16 वाई इसको 13 दूनी 26, 26 दूनी 72, 26 दूनी 58, ठीक है। अब क्या देखो ये प्लस में घटा नहीं हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारी कट गई। कौन सी ज़्यादा, प्लस की ज़्यादा है ना हमारी, प्लस 16 में से 5 गए तो कितने बचे, मतलब 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, 7 वाई इज इक्वल टू माइनस है 58 में थे 42 गए तो कितने बचे, 58 में से 42 गए तो 6 1 16 बचे, माइनस के 16, 7 वाई मतलब वाई इज इक्वल टू 16/7, वाई इज इक्वल टू कितना आया यार, वाई इज इक्वल टू माइनस के 16/7 कैसे आ जाए यार, 3 × 9 14 × 42, समीकरण सेकंड में से घटाने पर, तो क्वेश्चन तो हमने सही किया था लेकिन उसको जो मल्टीप्लेक्शन करने में गलती हो गई थी। देखो फर्स्ट पहली बार करते समय फर्स्ट में हमें 3 का गुणा करना, 3 का मतलब 3 चौको 12, 12a प्लस 3 × 9 वाई 14 × 42, 3 का मल्टीप्लाई करना है पूरे समीकरण में इंटू 3, 14 × 42, इसमें पूरे 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 × 12a माइनस 4 चौको 16 वाई इस इक्वल टू 23 दूनी 4 दूनी 92, घटाने पर माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ये हमारी कट गई। 16 और 9 25 भाई इस इक्वल टू 92 में से 42 गए तो 50, माइनस के जाना तो माइनस के 50, वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, ये चीज़ आपको समझ में आएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, वाई इज इक्वल टू माइनस के 2 वाई। अब देखो वही नियम है, वही बातें हैं, y इज इक्वल टू माइनस के 2 समीकरण, y इज इक्वल टू माइनस के 2 समीकरण, कोई से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर 4a प्लस 3 इंटू माइनस के ए वाई की जगह -2 इज इक्वल टू 14, 4a इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 14 20, तो a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, तो 1/x, 1/x इज इक्वल टू ये था तो 1/x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1/5, ये आ रहा है क्या, देखो आ गया क्या नहीं, हमारी ए निकल के आई और यू भी हम रखते थे, यू भी रख सकते थे, बी भी रख सकते थे, एक का मान, तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब क्या करना, जो हमने माना था 1/x इज इक्वल टू ए, तो 1/x आगे कह रहा है 1/x, ए की जगह हमें क्या लिखिए 5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 1/5, देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गया हमारा और x इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अपना आंसर देख लेना भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को करने में, 1-2 बार दिक्कत आएगी फिर आपको भी नहीं आएगी, नहीं मुझे आएगी, क्योंकि क्वेश्चन गलती होंगी, जब गलती किसे होती है जो करता है, जो नहीं करेगा तो उसकी कोई गलती होएगी नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चौथा और सातवां क्वेश्चन सेम है। अगर एक क्वेश्चन को कर लोगे तो आप दूसरे क्वेश्चन को स्वयं कर लो, क्योंकि चौथा और सातवां क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ संख्याओं का फर्क है, उसको आप समझिए कर लेना। और तो उसी की तरह करना है। जैसे देखो हम 1/x-1 इज इक्वल टू u, 1/y-2 इज इक्वल टू v। हो गया क्वेश्चन बस। तो 5 हल है हमारा 5u प्लस v, ये क्या, तो एक का मल्टीप्लाई v में करेंगे क्या, कोई नहीं, इज इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट। 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें फिर काटना है समीकरण फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके, मतलब समीकरण फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करके जोड़ने पर 3 का 15, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, 3×5 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 दूनी 6। इसमें हमें किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। जोड़ने में हम अगर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होते हैं, अगर हम जोड़ते तो उसमें हमारी कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। देखो प्लस माइनस है, ये कट गई हमारी, 16 और 15 21, u इज इक्वल टू 7, u इज इक्वल टू 7/21, 7×3 = 21, 1/3, u इज इक्वल टू 1/3। u हमारा कितना निकल गया 1/3, u इज इक्वल टू 1/3 समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में रख। मान लो समीकरण फर्स्ट में रखने पर u इज इक्वल टू, तो समीकरण फर्स्ट है 5 × 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, 2 है ना, 2 है, तो 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 3 दूनी 6 माइनस के 5 1/3, ये भी हमारा 1/3 निकल के आया, v इज इक्वल टू 1/3, v इज इक्वल टू 1/3, u इज इक्वल टू 1/3। हाँ, दोनों का हमारा सेम निकल के आया है। अब देखो क्या करना है, उसका नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला 1/x-1u, 1/x-1, इसको लाइनिंग एच लेते हैं हम, इसको उतार लेना है आपको सबको। देखो 1/x-1 इज इक्वल टू u है, तो u का हमारा मान कितना है, u का मान कितना है हमारा 1/3। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते, आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x का मल्टीप्लाई x-1 का मल्टीप्लाई 1 में देंगे तो x-1 ही आएगा, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, ये माइनस का प्लस में पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 और 1 4, x इज इक्वल टू 4। अब देखो अब y वाला है, तो 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, तो y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, माइनस का प्लस, 3 और 2 5, ये हमारा क्या निकल गया, x हमारा ये निकल गया, y हमारा ये निकल गया है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा चौथा तो ये हमने करा दिया, सातवां भी सेम ऐसा ही है, सातवां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, 19-20 का भी फर्क नहीं है भाई, संख्याओं का फर्क है। अगर संख्याओं को फर्क नहीं आप समझोगे तो फिर क्या है यार। देखो माइनस की प्लस, इधर संख्या बदलेगी, अगर इसका पक्षांतर होगा, संख्याओं का पक्षांतर होगा तो माइनस की प्लस में हो जाती है और प्लस की माइनस में हो जाती है। अगर ये माइनस है तो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 3 और 1 4, ऐसे ही है, माइनस की प्लस में जाएगी, 3 2 और 3 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, ये क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है वैसे तो, अगर हम समझाए तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको सरल बना लेते हैं, तो 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5। ठीक है,
अब यहाँ पे ले लेते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो सोल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व करते तो एक्स वाई तो हमारे इसका एलसीएम निकल के आया, इसमें इसका भाग दिया तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 अपॉन एक्स माइनस 2y अपॉन 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। 2y देखते हैं गलत तो नहीं कर रहे हम। सेवन अपॉन वाई अच्छा समझ गया, मैं समझ गया भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो काट दो, इनको काट दो। एक्स से एक्स कट गई और वाई से वाई कट गई, एक्स से एक्स कट गई और वाई से वाई कट गई। समीकरण क्या निकल के आया हमारा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। देखो कट गई है संख्या, हमने इसका सरल बनाया, सरल बनाने के बाद हमने क्या संख्याओं को काट के हमारा ये निकल गया है। अब देखो वही मान लिखने हैं 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू या 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो 7v होगा ना, फिर तो 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5 और 8v प्लस के 7u इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो वही सिस्टम बनाना है, मैं काटने वाली संख्याओं को बना लेना है। इसमें 8 का और इसमें 7 का 7v माइनस 2u 7v माइनस 2u समीकरण ये फर्स्ट बन गया हमारा, ये समीकरण सेकंड बन गया। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी संख्या कर सकते हैं। देखो 7 है, 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14। तो समीकरण फर्स्ट में 7 से गुणा तथा सेकंड में 2 से गुणा तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। अब देखो जोड़ने घटाने का मतलब क्या है, जोड़ने घटाने का मतलब क्या है। अगर यहाँ पर संख्या सेम आ रही है, अगर देखो नीचे दोनों संख्या माइनस माइनस आ रही हैं, तो अब वो क्या करना है, देखो माइनस और प्लस है हमारी, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 14 आ रही है, फिर यहाँ पर भी हमारी 14 आ जाएगी। अगर हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 14 और 14 28 ये जुड़ जाएंगे। अगर हम समीकरण को ऐसे ही रहने देंगे तो हमारी घट के वो आ जाएगी, मतलब संख्या हमारी कट जाएगी और हमारी यू निकल के आ जाएगी। वी मतलब यू और वी का वही चिन्ह होता है। देखो माइनस माइनस होती, मान लो माइनस इधर भी, तो क्या होता, फिर समीकरण को क्या करते हम चेंज करते। देखो यहाँ पर माइनस, ये दोनों ऐड होते, फिर मान लो 14 आ जाती इस जगह 14, तो हमको क्या करना पड़ता, समीकरण को जोड़ने की जगह घटाना होता। अगर प्लस आ रही है तो घटा दो, माइनस आ रही है तो जोड़ दो, और प्लस माइनस आ रही है तो क्या है, प्लस माइनस ही रहने दो। ठीक है, सही फर्स्ट में 7 से गुणा, सभी फर्स्ट में 7 49 भी माइनस 7 दूनी 14u प्लस 7 पंजे 35 और यहाँ में 2 16 भी प्लस 7 दूनी 14 भी 14u इज इक्वल टू 15 दूनी
30, 49 और ये तो हमारी संख्या कट गई। 9 और 4 15, 5 और 1 6, v इज इक्वल टू 5 6, तो v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू तो 1 निकल के आ गया हमारा। और v इज इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, v इज इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा हमारा ये, तो 7 इंटू 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5, तो 7 की 7 माइनस के 2u इज इक्वल टू, प्लस की माइनस में जाएंगे तो माइनस के 2, तो u इज इक्वल टू माइनस के मतलब 1 आएगा, माइनस से माइनस कट गई, u इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 1। अब हमें एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई का क्या मीन्स था हमारा 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1 और 1/y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा x इज इक्वल टू 1 निकल के आया एंड y इज इक्वल टू भी 1 निकल के आया। यही चीज समझने की है। देखो समझने को तो सिर्फ आपको यहाँ तक करना है, यहाँ तक करने के बाद आप कितने ही रायते की तरह करते जाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर दिक्कत थोड़ी आएगी आपको कि कौन सी संख्या से कैसे गुणा करें, ये कैसे गुणा कर रहे हैं या कैसे नहीं कर रहे हैं, इसका भी हम आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही बता देते हैं। चलो देखो, सभी फर्स्ट में 7 से गुणा इसलिए क्या है, हमें को कोई संख्या ऐसी लेनी है कि दोनों जोड़ने या घटाने पर कट जाए, या तो इसे काट दो या इसे काट दो। मान लो हमने ये काटा, हम फर्स्ट को काट दें। मान लो हम 7 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, हमें नीचे वाली संख्या से ही काटनी है। अगर हम इसका मल्टी ले रहे हैं तो देखो 7 अट्ठे 56, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे तो 56 आएगा। अगर हम 8 का 7 से करेंगे तो भी 56 आएगा। तो मतलब समीकरण फर्स्ट में हम 7 का गुणा करेंगे और समीकरण सेकंड में हम 8 का गुणा करेंगे, और उसके बाद हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों के प्लस प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो समीकरण फर्स्ट में 8 का गुणा तथा समीकरण सेकंड में 7 का गुणा करके घटाने पर ये हमारा क्या बन जाएगी, थोड़ी सी समीकरण की थ्योरी बन जाएगी। उसके बाद आपको सॉल्यूशन है वही कैसे भी कर लो, आपका v और u सेम मान आएगा। मेरा ये समझाने का मीन्स था, ये प्लस माइनस का सिस्टम ऐसा है, जोड़ने या घटाने का मतलब ये है, अगर दोनों साइड में माइनस माइनस आ रही है तो आपको जोड़ देनी है। ठीक है, आपको इस पर डिपेंड चलना है। आप मान लो आप इसके रिलेटिव काट रहे हो संख्याओं को, इससे रिलेटिव 2u और 7 है, क्योंकि हमने ये संख्या काटी है ना, तो माइनस माइनस प्लस है तो हम जोड़ देंगे, प्लस प्लस है तो घटा देंगे, माइनस माइनस है तो भी घटा देंगे, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस की माइनस रहने देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस की माइनस प्लस रहने देंगे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन है इससे ही रिलेटिव आएंगे। कर दिए हैं, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, छठवां क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, उसको हम अभी कर देते हैं, और आपकी जो प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.6 के, वो इस वीडियो के अंदर आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की। 3.6 का छठवां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन तो सेम था, लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा वो भी है, उसको 1/3x + y के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना। देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 6, 2 दिया 6, तो समीकरण सेकंड में, ये समीकरण फर्स्ट है ये सेकंड है, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करके घटाने पर क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों माइनस माइनस की होती तो भी घटाते, अगर दोनों प्लस, अगर दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का है तो उसमें क्या करते हैं हम समीकरण को जोड़ देते। अब देखो समीकरण उतार लेते हम इसके अकॉर्डिंग 6x + 3y = 6xy। अब देखो 2 दिया 6, 6x + 3 चौको 12y = 5x, मतलब 15xy। अब देखो क्या करते हैं, इसको घटाएंगे माइनस, तो 15 घटाएंगे तो 9xy, तो माइनस
12 में से 3 गए तो 9 बाई, 9 बाई कितने माइनस के इज इक्वल टू 15 में से 6 गए तो भी माइनस के 9 बाई, 9x/, माइनस से माइनस कट गई। अगर हम हमें अब बाई काटनी है भाई, देखो बाई इधर है बाई इधर है, हमें बाई काटनी तो 9 इज इक्वल टू लिखेंगे हम, 9 इज इक्वल टू 9x/, अपॉन के ये वाली बाई, वाई से बाई कट गई तो 9 इज इक्वल टू 9x, और x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। हो गया नहीं, हो गया या नहीं? देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट या सेकंड में से किसी में मान लो x इज इक्वल टू 1, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6x/, ठीक है। 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6x/, ठीक है। अब देखो 6 इज इक्वल टू 3y, देखो इसको इधर लाते हैं, 6 प्लस की माइनस में जाएगी तो 6x/y माइनस के 3y, ठीक है। हम x को साइड में ले लेते हैं क्योंकि हम ऐसे ले लेते हैं 6x/y, 6x/y इज इक्वल टू 3y। अब देखो 6 है, ये 6 इज इक्वल टू 6x/y इज इक्वल टू 3y, 3 इज इक्वल टू 6x/y अपॉन के y, y से y कट गई तो 3 इज इक्वल टू 6x, और x इज इक्वल टू 3/6, 3 दूनी 6, x/2, x/2, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अब x को इधर ले आएंगे, प्लस किया तो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस के x इज इक्वल टू प्लस किया माइनस के 1/2 माइनस के 6। अब कर लो इसे, 1 दूनी 2, 2 के माइनस के 1, 1 दूनी माइनस के 6 दूनी 12, ठीक है। तो माइनस के 13/2, तो माइनस के x इज इक्वल टू 2 तो नहीं आ रहा यार, y इज इक्वल टू, रुको भी आएगा यार, थोड़ा समझना, थोड़ा रुको। 6 इज इक्वल टू, यहाँ तक ठीक है, वैसे कुछ यहाँ तक हमने ठीक किया है। समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में 6 प्लस 3y इज इक्वल टू ये जो भी संख्या है, तो 6 में से 3 गए तो 3, मतलब 3y निकल के आएगा 2/x, 2y से 3, 6y मतलब 3/x, y इज इक्वल टू x/3। भाई यार अभी तो किया था 6 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6x/y, 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6x/y। x/y निकालेंगे हम, x/y निकालेंगे तो हमें निकालनी, x तो हमारी निकली, y निकालनी है, तो 3y इज इक्वल टू 6 में से 3 है तो 3, 3 दूनी 6, तो x 6 इज इक्वल टू y से y गई 3 आएगी ना, 3x/y,
3/x आ जाएगी। ऐसे भी तो नहीं हो सकता यार। चलो यार x=1 तो हमारा आ गया। x=1 समीकरण सेकंड में रख के देखते हैं। x=1 समीकरण सेकंड में रखने पर तो 2 × 1 + 4y = 5x भाई। और तेरी हमें x का मान मिल गया था ना एक, तो 2 × x की जगह क्या लिखेंगे 1। देखो अब आगे समझ में यार कोई बात है तो x मान 2 × 1 + 4y = 5। x कितना 1 है इंटू y, तो 2 + 4y = 5y। 2 = 4 - 5y -4y = 1 मतलब y = 2। अब आया भाई। अब देखो अब क्लियर हुआ है। अब देखो अब फर्स्ट में रख के देखते हैं। 6 × 1 + 3y = 6 × 1 × y। 6 + 3y = 6y। 6 = 6y - 3y। 6 = 3y y = 3 मतलब y 3 दूनी 6 2। हम पर क्या गलती हुई थी, इसका मान नहीं रख रहे थे हम, इसका मान नहीं रख रहे थे। देखो कितनी छोटी सी चीज ने हम कितनी देर तक दिमाग घुमाए इस चीज को। देखो छोटी सी चीज ही तो है एक्स, ये देखो कितना घुमाया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन करते हैं चलो। हमने 8 क्वेश्चन ही कहा था, 8 क्वेश्चन का 8वां ही क्वेश्चन है। यूँ समझो आपकी जो स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी इनको करने के बाद भाई, क्लास में आप फर्स्ट रहोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, आपको फंसाएंगे नहीं आज के बाद। देखो अब यहाँ पर भी 1/3x + y = u, 1/3x - y = v। तो 1u u 1/u + 1/v = 3/4। ठीक है 3/4 3/4 1/1 मतलब u, तो u + v, u + v तो आएगा शायद। पता नहीं u + v = 3/4 समीकरण फर्स्ट हो गया। 1/2 मतलब 1/2 मतलब v/u/2 प्लस v/2 माइनस आएगी ना, = 1 माइनस के 1/8 2 की 2 u - 2 u - v = माइनस के 1/8। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8u माइनस के 8v = माइनस के 2। ये हमारा क्या निकल गया है, समीकरण निकल गया है। और समीकरण इसको भी बनाते हैं 4u + 4v = 3 और 8u माइनस के 8v = माइनस के 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम किसका गुणा करें, 2 का गुणा। समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करके ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर 8u + 8v
इज इक्वल टू 6, 8u माइनस के 8v इज इक्वल टू 2। देखो अब क्या हुआ, घटाने पर माइनस प्लस प्लस, ये तो घट गई, 8 और 8 16, 16 भी इज इक्वल टू प्लस 6 और 2 8, v इज इक्वल टू 2। नहीं, v इज इक्वल टू 2 नहीं आया भाई, v इज इक्वल टू 8/2, v इज इक्वल टू 1/2, v इज इक्वल टू 1/2 समीकरण फर्स्ट में रखने में, समीकरण फर्स्ट कौन सा हमारा u, तो 4u प्लस 4 इंटू वी कितनी हमारी 1/2 इज इक्वल टू 3, 2 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 4u इज इक्वल टू 1, 4u इज इक्वल टू 1 ही तो आया, 3 में से 2 गए तो 1, u इज इक्वल टू 1/4। और भाई 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू का मान कितना है हमारा 1/2, यू का मान कितना है 1/4, इसको करो मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x 1/4 आया है, तो भाई साहब वाई इज इक्वल टू और तो 3x, यार कोई संख्या ही नहीं बनी इसमें, तो x और y कितनी आ रही है, x और y आ रही है हमारे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1। इसको हम इसमें रखते थे, देखते भाई साहब, यू भी तो हमारा निकल के आ गया, यू भी हमारा निकल के क्या आ गया, प्लस की माइनस एक, यू इज इक्वल टू 1/4। चलो यहाँ तक भी ठीक है। सभी फर्स्ट में 2 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 दूनी 6, 8u माइनस के 8u घटाने पर माइनस के घट गई, 8 और 8 16, 6 और 2 8, v इज इक्वल टू 1/2। v समीकरण फर्स्ट में भाई यार u माइनस 2, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समीकरण फर्स्ट सेकंड। समीकरण सेकंड में रख के देखें v का मान 8u, u कितना आना 1/4 माइनस 8v इज इक्वल टू माइनस के 2। वो तो v निकल के आएगा ना, ये तो हमारा निकल आ गया, u इज इक्वल टू 1/4, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, 1/4 ही तो है, 4 इज इक्वल टू 3x प्लस के वाई, और 3x इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ गई, चलो कोई नहीं, y कर लेते हैं 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/, ये कितनी है हमारी 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो भाई कर लेना, उतार लेना, और तुम भी सॉल्यूशन करके देखना भाई, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, जब तक कर रहा हूँ शायद ना निकल गया सॉल्यूशन, वैसा भी तो हो सकता है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
समीकरण को जोड़ने पर ये कट जाएगी 6x इजक्वल टू 6, x इजक्वल टू 1। आ गया भाई, आ गया। ओ आया कैसे, अब हम बता रहे हैं आपको भाई साहब। देखो हमने यहाँ से किया था, यहाँ तक तो आपने कर लिया था 1/3x प्लस वाई। यू कितना निकल के आया था हमारा 1/4। तो हमारा 3x प्लस वाई इजक्वल टू 4 निकल के आ गया। ये समीकरण हम दोबारा बना दें, समीकरण फर्स्ट। अब ऐसे ही हुई 1/3x माइनस वाई इजक्वल टू 1/2। ये मतलब 1/2, तो 3x माइनस वाई इजक्वल टू 2। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब देखो समीकरण, इन समीकरणों को जोड़ने पर, 3 और 3 6x प्लस माइनस कट गई और 4 और 2 6, x इजक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 3 × 1 प्लस वाई इजक्वल टू 4। तो 3 प्लस वाई इजक्वल टू 4, वाई इजक्वल टू 4 माइनस 3, तो वाई इजक्वल टू 1। देखो भाई सॉल्यूशन सबका निकला, पर थोड़ी लेट थोड़ी जल्दी जो भी है, क्योंकि भाई देखो सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं है। सॉल्यूशन होता तो हम आपको बताते, हमें सिर्फ इनकी एक्स और वाई की पता है, एक्स और वाई है, क्योंकि तो एक्स वाई हमारे निकाल दी। क्योंकि हम धीरे सोच रहे थे यार एक्स और वाई कैसे निकलेगी, एक कैसे आएगी। तो देखो समीकरण से समीकरण और बनेगी। देखो समीकरण से और समीकरण बने तो सॉल्यूशन तो निकलना ही था, जो कि हमने निकाल दिया है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव भाई साहब।